हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10 और 11 फरवरी की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों RPF। RPF का फुल फॉर्म की बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और RPF की अगर स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1872 में दोस्तों। इसकी स्थापना 1872 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और महानिदेशक इसके संजय चंद्र हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रदीप शाह। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्रदीप शाह। और इनकी बात करें तो जगदीश कुमार के ये UGC के अध्यक्ष हैं। और दिनेश कुमार शकलानी ये दोस्तों, और सोमनाथ इसरो के हैं, इसरो के अध्यक्ष। और ये दोस्तों कौन है? NCERT के अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 फरवरी 2022 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 125वीं जयंती। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों अक्षय कुमार। और द्वितीय अशोक की बात करें तो ये हुंडई मोटर्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और संजय दत्त ये अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और राजकुमार राव की तो ये बने हैं दोस्तों जो रिन्यू वाई ऑनलाइन बीमा कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मॉर्टन बोर्ड इसको किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डेनमार्क के। और अगर पुर्तगाल की बात करें तो दोस्तों पुर्तगाल के अभी CM वो राष्ट्रपति कौन बने हैं? वो बने हैं एंटोनियो कोस्टा। और होंडुरस के सियोमारा कास्त्रो ये किसके बने हैं? ये होंडुरस के CM बनी दोस्तों, PM सॉरी, होंडुरस के PM बने हैं। और इटली के कौन बने हैं? इटली के हैं सर्जियो मित्तारोला। ये इटली के राष्ट्रपति हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों चीन ने जीता है दोस्तों। अगर बात करें किसको हराया है इसने हराया है दक्षिण कोरिया को। कितने से? 3-2 से दक्षिण कोरिया को हराकर ये खिताब इसने अपने नाम किया है दोस्तों। अगर इसके आयोजन की बात करते हैं तो इसका आयोजन कब हुआ था? दोस्तों, इसका आयोजन हुआ भारत में। और संस्करण की बात करते हैं, इसका संस्करण कौन सा है? इसका संस्करण है 20वां। और इसकी स्थापना की बात करें एशियन फुटबॉल कमीशन की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मार्च 1954 को। और हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया। ये यहाँ का इसका स्थापना है, यानी मुख्यालय दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है मनसुख मांडविया। ये दोस्तों, ये भारत के कौन है? ये हैं भारत के स्वास्थ्य मंत्री।
ये इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें तो ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। और अर्जुन मुंडा की बात करें तो ये वर्तमान में कौन है दोस्तों, ये हैं जनजातीय मामलों के मंत्री, जनजातीय यानी मामलों के मंत्री। जनजातीय मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा। किरण रिजिजू की बात करें तो ये दोस्तों कौन है, कानून मंत्री हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाव कला को किस राज्य ने शुरू किया है, किस राज्य ने शुरू किया है दोस्तों, इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने इसको शुरू किया है। और इसकी बात करें तो इन्होंने 50,000 महिलाओं छात्रों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। कितनी, 50,000 महिला छात्रों के लिए ये कार्यक्रम को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों, इसका राइट आंसर है रामकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना। दोस्तों अगर इनकी बात करें तो इन्होंने किन को हराया, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ल्यूक सिविले और जॉन पैट्रिक। दोस्तों ये गलत लिखा है, किसको हराया, पैट्रिक, इनको हराया। किसने से हराया, 2-1 से हराकर ये खिताब जीत लिया। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्स फोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्केल सूचकांक 2022 में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों 63 अंक मिले हैं। दोस्तों अगर 84 की बात करें दोस्तों, 83 यानी जो जापान का जो मोस्ट पॉपुलर जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में भारत का स्थान 83 रहा है। और 101 है, ये विश्व भुखमरी में भारत का स्थान 101वां रहा है। और 142 यानी भारत की प्रेस स्वतंत्रता यानी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 142वां रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है थेरसी जो हांग ने। किसने जीता है, थेरसी जो हांग ने। दोस्तों अगर इनकी बात करें तो ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये दोस्तों नॉर्वे की रहने वाली हैं। और यांग क्यान की बात करें तो दोस्तों इन्होंने जो ये चीन की रहने वाली हैं, ये टोक्यो में पहला पदक जीतने वाली महिला थी ये। और मोमजी निशिका ये सबसे कम उम्र में जीतने वाली पहली महिला थी, ये जापान की थी, चीन की थी। दोस्तों ये इन्होंने कब जीता था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो अभी 21 में हुआ था। इन्होंने सबसे कम उम्र की महिला थी जिन्होंने ये पदक जीता था, स्वर्ण पदक। और नोआमी ओसाका ये कहाँ की, ये जापान की टेनिस खिलाड़ी है। चलिए अगर दोस्तों आईओसी के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ है इसका दोस्तों, ये हुआ है चीन के बीजिंग में। और ओलंपिक शीतकालीन खेल का आयोजन दोस्तों यानी इसका तो चीन में हुआ है, लेकिन अगर ओलंपिक आयोजन की बात करें कब हुआ सर्वप्रथम शुरू कब हुआ था, तो वो हुआ था 6 अप्रैल 1996 में। और शीतकालीन ओलंपिक कब शुरू हुआ था, वो दोस्तों हुआ था 1924 में। और ये कहाँ हुआ था, फ्रांस में। इसकी बात करें तो ये कहाँ हुआ था, एथेंस में, ग्रीस के एथेंस में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि विकास कल्याण विभाग के नए कृषि सचिव कौन बने हैं, तो दोस्तों ये बने हैं अरुण दोस्तों सॉरी इसका राइट आंसर है मनोज आहूजा। और इनकी बात करें तो इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो दोस्तों इन्होंने लिया है संजय अग्रवाल का इन्होंने स्थान ग्रहण किया है। और अरुण चावला की बात करें तो ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। और प्रेमचंद्र मोदी ये किसके राज्यसभा के महासचिव बनाए गए हैं।
राज्यसभा के महासचिव। और दोस्तों अगर हम कृषि विकास कल्याण विभाग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। स्थापना में बता ही चुका हूँ, स्थापना इसकी कब हुई थी? 1947 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कछौत पर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मनाया गया अभी? वो मनाया गया दोस्तों तोरंगिया महोत्सव। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में कचाई लेमन महोत्सव। और सिक्किम में कौन सा महोत्सव मनाया गया दोस्तों? सिक्किम मनाया गया लोसंग महोत्सव। लोसंग महोत्सव। चलिए दोस्तों कछौत पर्व के बारे में जानते हैं। दोस्तों यह नागा अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। यह 3 दिवसीय त्यौहार है जो विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रवात वत्सराई ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मेडागास्कर। यानी किस देश को प्रभावित किया है दोस्तों? वो किया है मेडागास्कर को। अगर चीन की बात करें तो चीन में कौन सा आया था? टाइफून। टाइफून इम्फा नाम से चक्रवात आया था दोस्तों। जो गुलाब आया था, गुलाब वो भारत में आया था। और इसका नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण किसने रखा था? ये रखा था पाकिस्तान ने। सऊदी अरब की बात करें, सऊदी अरब ने जो जवाद नाम का तूफान था उसका नामकरण किसने रखा था? सऊदी अरब ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए हैकाथन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 को किसने लॉन्च किया है दोस्तों? वो किया है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह ने। आर.के. सिंह की बात करें तो ये कौन है दोस्तों? वर्तमान में ये है विद्युत मंत्री। और एम जगदीश कुमार के ये यूजीसी के अध्यक्ष हैं। अनुराग ठाकुर ये खेल मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव ये रेल मंत्री हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर है, ये भारत का पहला एकल खिड़की प्रणाली होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? ये एक राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनेगा दोस्तों? यहाँ इसका राइट आंसर है दोस्तों जयपुर में। जयपुर राजस्थान में बनेगा। और अगर दोस्तों दुनिया के पहला सबसे बड़ा स्टेडियम की बात करें तो वो कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में। इस स्टेडियम का नाम की बात करें, इस स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और दुनिया का यानी दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम की बात करें तो वो कहाँ है? मेलबर्न स्टेडियम। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम। और अगर इसकी बात करें जो दुनिया का तीसरा स्टेडियम है, इसमें कितनी दर्शकों की बैठने की क्षमता होगी? इसमें 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। और जो गुजरात में बना है इसमें कितनी है? 1,32,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है। और जो ऑस्ट्रेलिया में उसमें 1,00,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक को विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सोशल अल्फा एनर्जी लैब बेंगलुरु
इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं, इसके उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? केरल राज्य में मुख्य ऊर्जा तकनीक विकसित करने का मुख्य उद्देश्य केरल में हरित ऊर्जा विकास और संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा उष्मायन केंद्र स्थापित करना इसका उद्देश्य है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों खंडवा मध्य प्रदेश में इसका राइट आंसर है। कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन? वो खंडवा मध्य प्रदेश में। दोस्तों अगर इसके जबलपुर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ क्या है? यहाँ भारत का पहला भू वैज्ञानिक पार्क है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी, भारत की पहली क्या है? पैरा बैडमिंटन अकादमी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये लखनऊ में हुआ है। और दोस्तों अगर गुरुग्राम हरियाणा की बात करें तो ये अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। किसको? गुरुग्राम हरियाणा को। चलिए दोस्तों बायोमास आधारित हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? यह हाइड्रोजन ये बायोमास संयंत्र हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। दोस्तों ये 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से कितने टन का हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा? 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। और इसकी लागत की बात करें, इसकी लागत कितनी आ रही है दोस्तों? 24 करोड़ इसकी लागत है। चलिए दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वित्तीय सेवा विभाग DFS के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संजय मल्होत्रा, इसका राइट आंसर है। और इनकी बात करें तो ये किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे देवाशीष पांडा का स्थान लेंगे। और दोस्तों V अनंत नागेश्वर की बात करें तो ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। ये कौन है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। और पुष्प कुमार जोशी की बात करें तो ये कौन है? भारत के ये हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। और इसका राइट आंसर संजय मल्होत्रा है। चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।